धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 252 के उत्तर में मंत्री जी ने ये कहा है कि 40 कोल बेड मीथेन के ब्लॉक इन्होंने ऑक्शन किए जिसमें 15 ही चालू हो पाए और ये तीनों चीज जो है महत्वपूर्ण है सर। कोल बेड मीथेन हो, कोल टू लिक्विड हो, कोल टू गैस हो, कोल टू केमिकल हो। साउथ अफ्रीका ने अध्यक्ष महोदय, साउथ अफ्रीका में जब बैन लगा तो उन्होंने कोल टू लिक्विड के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जिसमें पेट्रोल के जो दाम हैं वो $30 पर बैरल पर हो गए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि इन 4 चीज़ों पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट पर जो है हमारी निर्भरता कम होगी, हमारा जो एरिया है राजमहल कोल ब्लॉक झारखंड में, जो एशिया का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है, उस एरिया में जिन लोगों ने बिड किया उनको आपने जब काम शुरू नहीं किया तो क्या इस तरह की कंपनी को आप ब्लैकलिस्ट करेंगे जो ले तो लेते हैं प्रोजेक्ट को और प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं करते या प्रोजेक्ट चालू नहीं करते? माननीय सदस्य, आप बैठ के ब्रीफ कर लें। अध्यक्ष जी, जो भी ऑक्शन में कोल ब्लॉक्स लेते हैं उसमें अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक्स रहते हैं और सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग भी रहते हैं। अभी पहली बार हम अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का भी कोल ब्लॉक्स एक्शन कर रहे। जो भी समय पे प्रोडक्शन शुरू नहीं करते हैं बिल्कुल उनको नोटिस देते हैं, टाइम पीरियड में उनसे और रेफरेंस लेकर जरूरत पड़े तो हम कोल ब्लॉक्स कैंसिल भी करते हैं। बहुत कुछ एक्शन में लेने के बाद समय पे जो कोल नहीं निकालते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं माइनिंग का, उसको एक्शन लिया है, उनका कैंसिल भी किया है। जो आदरणीय सदस्य पूछा है उस विषय पर भी सोचकर हम रिपोर्ट उनको देंगे। क्वेश्चन नंबर 244 244 श्री दिलेश्वर कामत। क्वेश्चन नंबर 244 सर। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य महोदय, मैं सबसे पहले माननीय दूरसंचार मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय दूरसंचार प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने के लिए भारतीय टेलीकॉम 2025 दूरसंचार विभाग और टेलीफोन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो और सम्मेलन किया तथा उनका जवाब जो है विस्तृत रूप से उन्होंने देने का काम किया और संतोषप्रद रहा। महोदय, सुपौल जिला बिहार का सीमावर्ती बारगज नेपाल से सटा हुआ कोसी क्षेत्र है। सुपौल जिला के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के पास ज़्यादातर BSNL का मोबाइल नंबर है। साथ ही सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के पास भी BSNL का मोबाइल नंबर है जिसमें ज़्यादा समय नेटवर्क नहीं रहता है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास भी अधिकांशतः BSNL का ही सिम कार्ड मोबाइल में उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर नेटवर्क नहीं होने की वजह से मान्यों को समय पर कार्यक्रमों की सूचना नहीं मिल पाती है तथा स्थानीय जनता के साथ सीधे संपर्क नहीं हो पाता है। क्षेत्रीय समस्याओं एवं विकास कार्यों को समय से निष्पादन हेतु मोबाइल एवं इंटरनेट का उपयोग जनहित में अति आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सुपौल सहित बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता को BSNL की बेहतर सुविधा के लिए सरकार के द्वारा कोई योजनाएं बनाई गई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री से आग्रह है, कृपया जनहित में सुपौल जिला सहित बिहार के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार BSNL का मोबाइल टावर लगाया जाए अथवा पूर्व में स्थापित मोबाइल टावरों का नेटवर्क कनेक्टिविटी क्षमता बढ़ाया जाए, जिससे BSNL के ग्राहकों को इजाफा भी होगा तथा सरकार के राजस्व में वृद्धि भी होगी। साथ ही सभी विकास कार्यों को सुचारू रूप से समयानुसार किया जा सकेगा एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय जनता की समस्याओं का सही समय पर समाधान भी किया जा सकेगा। माननीय सदस्य, ऐसे तो आप सीनियर सदस्य, लेकिन संक्षिप्त में ही लिख के लाया करें। ऐसे नियम प्रक्रियाओं में ये है कि यहाँ पर पढ़कर नहीं बोला जाता, लेकिन सभी बोलते हैं कुछ कुछ सामान्य रूप से, लेकिन संक्षिप्त में लिख लें। सर, माननीय सदस्य महोदय को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं जो भारत टेलीकॉम के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी दी।
हमारी कोशिश है सर कि दो कार्यक्रम भारत टेलीकॉम और इंडियन मोबाइल कांग्रेस के आधार पर भारत में टेलीकॉम के इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को एक नई वृद्धि हम लोग प्रदान करें। और ये दोनों कार्यक्रम अलग अलग श्रेणी के लिए आयोजित किए जाते हैं। भारत टेलीकॉम हमारे एसएमई सेक्टर के लिए आयोजित किया जाता है और इंडियन मोबाइल कांग्रेस बड़े और कंपनियों के लिए और उनको सुदृढ़ करने के लिए दोनों सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, हार्डवेयर के क्षेत्र में, टेलीकॉम सिस्टम इंटीग्रेशन के क्षेत्र में और कंसल्टेंसी सर्विसेज, चारों क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। भारत टेलीकॉम एक बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयोग रहा है। टीईपीसी और भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत इस वर्ष हमारे 135 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स आए 31 देशों से। 88 कंपनी जिसमें से 38 स्टार्टअप्स ने भाग लिया और करीब 300 हमारे भारतीय डेलीगेट्स और 1200 विदेशी डेलीगेट्स उपस्थित रहे। इन दोनों कार्यक्रमों के आधार पर सर मैं सदन के पटल पर ये सूचना रखना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जो हमारे भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट्स की वृद्धि हुई है, जो 10,000 करोड़ का आंकड़ा 2020-21 में हुआ था, 2024-25 में हमारी निर्यात बढ़ के 18,000 करोड़ 406 करोड़ हो चुकी है सर। तो 72% हमारे वृद्धि हमारे निर्यात के क्षेत्र में हुआ है। आयात का क्षेत्र थम गया है, 51,000 करोड़ 2020-21 में था और आज भी उतना ही 51,000 करोड़ तक ही टिका है। मतलब कि भारत में बनाया हुआ माल ही भारत के हमारे ज़रूरतों के लिए और विदेश एक्सपोर्ट के लिए भी आज बढ़ रहा है। आप माननीय सदस्य का जवाब दे दो। और इसी के आधार पर ट्रेड डेफिसिट भी हमारा 19% घटा है। जहां तक बिहार की बात माननीय सदस्य जी ने की, मैं उनको सूचित करना चाहता हूं सर कि हमारे 10 करोड़ उपभोक्ता हमारे टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर्स बिहार में हैं। हमारे BTS बेस ट्रांससीवर स्टेशन जो लगे हुए हैं बिहार में, करीब 1.5 लाख BTS लगे हैं, जिसमें से करीब 1 लाख 4G के BTS हैं और 27,000 5G के BTS हैं। जो कमी बिहार में है कनेक्टिविटी के आधार पर, भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 100% 4G सैचुरेशन होना चाहिए। उसके आधार पर 6 स्कीम्स हम लोग बिहार में चला रहे हैं, जिसके आधार पर करीब 400 गांव को हम लोग 500 गांव को हम लोग कवर करना चाहते हैं और इसमें से हम लोग ने आज तक 390 गांव को कवर किया है और शेष जो गांव बाकी है वो आने वाले मई 2026 तक हम लोग पूरा करने वाले हैं। हमारे LW फेज़ 1 अपग्रेडेशन के आधार पर, LW फेज़ 2 के आधार पर, 502 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, अनकवर्ड विलेज स्कीम के आधार पर, 4G सैचुरेशन स्कीम के आधार पर और BOP और BIP के आधार पर। श्री दयानिधि मारन माननीय सदस्य। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ओके, 1 मिनट दयानिधि जी, प्लीज सप्लीमेंट्री।